जैसे ही आप अपना दिन समाप्त करते हैं, मैं आपको सोने से पहले प्रभु को अपना पूरा दिल समर्पित करते हुए प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, जो सभी चीजों को अपने हाथों में रखते हैं, मैं आपके सामने एक बार फिर आता हूं, सोने से पहले आपके बच्चे के रूप में। मुझे याद दिलाया जाता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, कभी असुरक्षित नहीं हूं और कभी आशा के बिना नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे किले हैं। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं है कि आपका प्यार दूर न कर सके। कोई भी बोझ इतना भारी नहीं है कि आप उठा न सकें। मुझे याद दिलाएं कि प्रभु, मेरे लिए जो शक्ति है वह मेरे खिलाफ उठने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। मुझे आध्यात्मिक आंखों से देखने में मदद करें, ताकि मैं जान सकूं कि आपके स्वर्गदूत मुझे घेरे हुए हैं और इस सच्चाई में आराम कर सकूं कि आप मेरे रक्षक और ढाल हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में चिंताएं पैदा हो जाती हैं। आप जानते हैं कि कल की अनिश्चितताओं के बारे में, अज्ञात के बारे में चिंता करना कितना आसान है, लेकिन पिता, मैं उन आशंकाओं को आपके हवाले कर देता हूं। मुझे यह भरोसा दिलाने में मदद करें कि मेरे भविष्य का हर पल आपके हाथों में सुरक्षित है। आप कल के, आज और हमेशा के लिए प्रभु हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके नियंत्रण से बच सके। अगर मेरा दिल परेशान है, अगर मेरा दिमाग परेशान है, बेचैन हूं, मैं आपसे शांति की प्रार्थना करता हूं, ताकि मेरे भीतर के तूफान शांत हो जाए, मेरे जीवन में बदलाव लाएं। प्रभु, आपके प्रेम, आपकी शक्ति और आपके वादों को दर्शाने वाला बदलाव मुझे मेरी शंकाओं के माध्यम से प्रार्थना करने की शक्ति दे, ताकि मैं चुनौतियों का सामना कर सकूं और यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम के माध्यम से विजय, सफलता और प्रगति के लिए विश्वास कर सकूं। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर पहलू में आपकी उपस्थिति का स्वागत करता हूं। जैसे सूर्योदय मुझे आपकी वफादारी की याद दिलाता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, कि आपने मुझे रात का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा। आप इस दिन की शुरुआत से मेरे साथ हैं और मुझे विश्वास है कि आप इसके अंत तक मेरे साथ रहेंगे। आपका हाथ न केवल मेरे लिए, बल्कि मेरे परिवार और मेरे सभी प्रियजनों के लिए आराम और सुरक्षा का निरंतर स्रोत रहा है। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें अपने प्रेम से ढंकते रहें, अपनी बुद्धि से हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी कृपा से हमें आश्रय दें। पिता, जब मैं अपने सामने चुनौतियों को देखता हूं तो वे कभी कभी बहुत अधिक या बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन हे प्रभु, आप किसी भी समस्या से कहीं अधिक महान हैं, जिसका मैं कभी सामना कर सकता हूं। आप वह ईश्वर हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, जिसने समुद्र को अलग किया और तूफानों को शांत किया। जब मैं खुद को घिरा हुआ, कम संख्या में या अभिभूत महसूस करता हूं, मुझे पता है कि आप मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। आप मेरे उद्धार करता हैं और मुझे विश्वास है कि आप मेरी लड़ाइयां लड़ेंगे और मुझे विजय की ओर ले जाएंगे। मुसीबत के समय में मेरी शरण, मेरी ताकत और मेरी हमेशा मौजूद मदद बनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने मेरी ओर से पहले ही अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। उन जीतों के लिए आपका धन्यवाद जो मैंने देखी हैं और जो अभी आनी बाकी हैं। आप वफादार हैं प्रभु, और मेरे लिए आपका प्यार कभी कम नहीं होता। मैं आपको सारी महिमा और सारा सम्मान देता हूं, क्योंकि आप मेरी प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी अच्छाई, आपकी दया और आपकी वफादारी मुझे विस्मय में छोड़ देती है। मैं आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों, अभी जो आप कर रहे हैं, और मेरे भविष्य के लिए आपके पास जो योजनाएं हैं, उनके लिए बहुत आभारी हूं। यीशु, मुझे उस दर्द और पछतावे को दूर करने में मदद करें जो सोने से पहले मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ध्यान न देना मुश्किल होता है, जो गलत हुआ या जो गलतियां मैंने की हैं उन पर, लेकिन मैं अपना ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद मांगता हूं। मुझे अपनी आंखें आप पर टिकाना सिखाएं प्रभु, ना कि मेरी परिस्थितियों पर मुझे याद दिलाएं कि आप मेरे विश्वास के लेखक और पूर्णकर्ता हैं, जो मेरी कहानी की शुरुआत और अंत को धारण करते हैं। मुझे विश्वास से चलने का साहस दें जो मैं अभी तक नहीं देख सकता हूं। उस पर भरोसा करें और यह विश्वास करें कि आप मेरे अच्छे प्रभु के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ और अधिक निकटता से चलना चाहता हूं। मुझे आपके साथ एक गहरे रिश्ते में लाएं,
जहां मैं आपकी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकूं और आपके नेतृत्व का अधिक विश्वास से पालन कर सकूं। ईमानदारी से मुझे आत्मा में चलने में मदद करें, ताकि ऐसा जीवन जी सकूं जो आपके प्यार और आपकी सच्चाई को दर्शाता हो और शरीर के विकर्षणों और प्रलोभनों से दूर हो जाऊं। प्रभु, मुझे आज के दर्द और असफलताओं को ज्ञान में बढ़ने के अवसरों के रूप में देखना सिखाएं, सीखने और आगे की यात्रा के लिए मजबूत बनने के लिए। पिता, मैं साहस मांगता हूं, न केवल आप पर विश्वास करने के लिए, बल्कि अपने कार्यों, शब्दों और अपने निर्णयों में उस विश्वास को जीने के लिए मेरे डर को विश्वास से बदलें। मेरे संदेह को भरोसे से और मेरी कमजोरियों को आपकी ताकत से बदलें। मेरे दिल को बदल दें। प्रभु, मुझे आकार दें। आपने मुझे जिस व्यक्ति के रूप में बनाया है, मुझे परिपक्वता में बढ़ने में मदद करें, ताकि मैं अपने विश्वास को गहरा कर सकूं और हर दिन आपके जैसा बन सकूं। मेरी शक्ति को नवीनीकृत करें प्रभु, और मेरी आत्मा को तरोताजा करें। जब भी मैं थका हुआ महसूस करूं, मुझे याद दिलाएं कि आप मेरी ऊर्जा और आशा के स्रोत हैं। मुझे कल का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान दें। आपकी योजनाओं पर भरोसा करने के लिए मन की शांति और विश्वास में आगे बढ़ने का साहस दें। मुझे दिव्य रणनीतियों से लैस करें प्रभु, ताकि मैं हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकूं और हर परीक्षण का सामना करते हुए दृढ़ रहूं। प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दें। अपने वचन को मेरे हृदय में जीवंत होने दें। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें और मेरे निर्णयों को आकार दें। मुझे उस पर कार्य करने में मदद करें जिसे मैं सच मानता हूं। आपकी इच्छा के अनुसार जीने और आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए मुझे किसी भी ऐसी चीज के विरुद्ध दृढ़ रहने के लिए मजबूत करें जो मुझे नुकसान पहुंचाना या पराजित करना चाहती है। मुझे हर बाधा को पार करने और हर तूफान से ऊपर उठने की शक्ति दें, आपके प्यार और शक्ति पर विश्वास के साथ, क्योंकि यह दिन समाप्त होने वाला है। पिता, मैं इस दिन के उपहार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आशीर्वाद, सबक और अवसरों के लिए धन्यवाद जो इसने मुझे दिए हैं। मैं हर पल आपके साथ होने के लिए आभारी हूं और मैं आपको सभी शुभकामनाएं देता हूं। अब जब मैं आराम करने के लिए तैयार हूं, तो मैंने जो अच्छाई अनुभव की है उसके लिए महिमा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी शांति मुझे घेरे रहे, मेरा मन शांत रहे, मेरा हृदय शांत रहे और मेरी आत्मा को आप में आराम मिले। मुझे एक अच्छी रात का आराम प्रदान करें प्रभु, कि मैं तरोताजा होकर जागूं और आने वाले दिन के लिए तरोताजा हो जाऊं। मेरे प्रियजनों और मुझ पर नजर रखें जब हम सोते हैं और आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा देते हैं। आपकी शांति इस घर को भर दे और आपका प्यार हमें रात भर सहारा दे। मेरी शरण और मेरा आश्रय बनने के लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुनने और हमेशा मेरे निकट रहने के लिए धन्यवाद। मैं यह सब यीशु मसीह के अनमोल और शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के संकेत के रूप में आमीन लिखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रार्थना में हर आशीर्वाद अब आप पर यीशु के नाम पर हो, और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो बेझिझक हमें बताएं।